न समझोगे तो मिट जाओगे ए मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कैसर अंजुम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मुद्दा माइनॉरिटी का। नाजरीन, वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली की जंतर मंतर से हुकूमत को ये चैलेंज किया है कि अगर हुकूमत इसे पास करती है तो मुल्क के मुसलमान वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ आइन के दायरे में रहकर जबरदस्त मुजाहिरा करेगी। हुकूमत चाहे जो भी कर ले, मुल्क के मुसलमान वक्फ बोर्ड बिल को पास नहीं होने देगी। जंतर मंतर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई मुस्लिम तंजीमें और कई सियासी पार्टियों ने एकजुटता का पैगाम देकर यह बात साबित कर दिया है कि वक्फ बोर्ड बिल को पास करना कहीं सरकार के गले की फांस न बन जाए। आइए आप भी सुनिए मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी की सरकार को सीधे चैलेंज। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तक तो ये बिल पास नहीं हुआ है। खुदा करे ये बिल इनकी पॉलिटिकल बिल में हमेशा के लिए घुस जाए। 1200 साल से हम अपने इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और हिंदुस्तान की सरहदें गवाह हैं। हमने कुर्बानियों से इस देश को सींचा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा नारा है। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये हमारा विजन है। हमारे इस देश के अंदर जहां और कौमों का लहू पानी की तरह बहा है, वहीं हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मादरे वतन को शर्मिंदा कभी नहीं किया और हमने भी सबसे ज्यादा खूने जिगर की कुर्बानी देकर इस देश की आजादी को फराहम किया है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी दिल्ली में इंडिया गेट है। इंडिया गेट पे अगर किसी बेईमान को बेईमानी से अलग हटकर ईमानदारी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात मिला हो तो जाकर के वो देख ले कि इंडिया गेट पर सबसे ज्यादा मुसलमानों की कुर्बानी का लहू चमक रहा है, जिसे दुनिया का कोई नफरती चिंटू मिटा नहीं सकता। अगर गवर्नमेंट अपनी तानाशाही से बाज नहीं आई तो पूरे मुल्क में औकाफ की इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कमर कस के उतरेगा और हिंदुस्तान की धरती पर मुसलमानों के हुकूक, भारत के संविधान की हिफाजत के लिए हर उस कुर्बानी से गुजरेगा जो कुर्बानी हमारा देश हमसे चाहता है। कल भी कुर्बानी दिया था, आज भी देश के संविधान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। और याद रखिएगा, ये सिर्फ वक्फ का मामला नहीं है। वक्फ की जायदाद को तबाह करने वाले दरअसल देश के संविधान को तबाह करने जा रहे हैं। 500 साल पहले मस्जिद के लिए जमीन वक्फ हुई, 500 साल से मस्जिद है। 1000 साल पहले ईदगाह के लिए मस्जिद वक्फ हुई, ईदगाह 1000 साल से चली आ रही है। कब्रिस्तान 1000 साल से चले आ रहे हैं। अब कलेक्टर साहब के लिए ये रास्ता खोल के रख दिया गया कि कलेक्टर साहब आपसे पूछेंगे आपकी मस्जिद का पेपर कहाँ है। ये पेपर का खेल बहुत पुराना है। 100 साल पहले, 200 साल पहले, 800 साल पहले लोग जुबानी वक्फ कर देते थे और वक्फ इमलाक पे काम होता था। रजिस्ट्रेशन आज भी हो रहे हैं, होना चाहिए, मगर रजिस्ट्रेशन की भी एक उम्र है। जिस जमाने में ये रजिस्ट्रेशन नहीं होते थे उस जमाने में तो लोग जुबानी वक्फ कर देते थे और वक्फ हो गई जमीन तो उस पर कब्रिस्तान आबाद हो जाता था। आज अब ये कहेंगे इसके जरिए कि बताइए कब्रिस्तान के पेपर कहाँ हैं। आपके पास पेपर नहीं है तो आपने वक्फ के नाम पर भारत की धरती पे कब्जा जरूर जबरदस्ती कर लिया है। आपने गवर्नमेंट की जमीन पे कब्जा किया, इसलिए इस पे बुलडोजर चलेगा, इसलिए मस्जिद पे बुलडोजर चलेगा, इसलिए ईदगाह पे बुलडोजर चलेगा, इसलिए इमामबाड़े पे बुलडोजर चलेगा। ये कोई बाप की बपौती नहीं है, कोई आपकी हुकूमत शख्सी नहीं है। आप भी 5 साल के खैराती दान पर आए हैं, वो भी मतदान पर आए हैं। इसे मत भूलिएगा कि जायदादें हैं। जिस तरह नमाज और रोज़ा, हज और ज़कात हमारे लिए ज़रूरी है, उसी तरह से हज और रमज़ान के रोज़े हमारे लिए ज़रूरी हैं और उसी तरह से वक्फ की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले 2 मिनट में मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि वक्फ की जायदाद का बैकग्राउंड क्या है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी जायदाद खुदा के नाम पर वक्फ करते हुए मुसलमानों के हवाले किया।
मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, कब्रिस्तान के लिए, दरगाहों के लिए, इमाम बाड़ों के लिए, ईदगाहों के लिए वक्फ के कानून को हिंदुस्तान के संविधान ने इतनी मजबूती दी है कि जो चीज़ें वक्फ हो चुकी हैं उन्हें न मुसलमान खरीद सकता है न गैर मुस्लिम, न मुसलमान उन पर कब्जा कर सकता है न गैर मुस्लिम और न हुकूमत। मगर मुल्क के इस कानून की धज्जी इस तरह से उड़ाई गई, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी जायदाद खुदा के नाम पर वक्फ करते हुए मुसलमानों के हवाले किया। मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, कब्रिस्तान के लिए, दरगाहों के लिए, इमाम बाड़ों के लिए, ईदगाहों के लिए वक्फ के कानून को हिंदुस्तान के संविधान ने इतनी मजबूती दी है कि जो चीज़ें वक्फ हो चुकी हैं उन्हें न मुसलमान खरीद सकता है न गैर मुस्लिम, न मुसलमान उन पर कब्जा कर सकता है न गैर मुस्लिम और न हुकूमत। मगर मुल्क के इस कानून की धज्जी इस तरह से उड़ाई गई कि आज कुछ बेईमान मुसलमानों और कुछ बेईमान गैर मुस्लिमों और बेईमान हुकूमतों ने भी वक्फ की जायदाद पे कब्जा और तसल्लुत जमा कर हमें शर्मिंदा किया। हुकूमत को ये चाहिए था कि वक्फ तरमीमी एक्ट पेश करने के बजाय जहाँ जहाँ धांधलियाँ हो रही हैं उन धांधलियों को ख़त्म करते हुए मजबूत कानून का शिकंजा उन पे कसे, बजाय इसके हुकूमत ने वक्फ की जायदाद ही को हड़प करने का एक नापाक मंसूबा बनाया। और वक्फ की जायदाद के सिलसिले में जो तरमीमी बिल लाया गया, उस तरमीमी बिल की कुछ दफ़ात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि साफ समझ में बात आ जाए कि ये बिल मुसलमानों के लिए हानिकारक क्यों है। पहली बात, कोई भी ट्रस्ट हो हिंदुस्तान में, मंदिरों के बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, हमारे सिख भाइयों के गुरुद्वारों के बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, बौद्धिस्ट भाइयों के बहुत बड़े ट्रस्ट हैं। किसी भी ट्रस्ट में किसी गैर बिरादरी को मिंबर की हैसियत से एंट्री नहीं है। सिखों के ट्रस्ट में हिंदुओं की एंट्री नहीं, हिंदुओं के ट्रस्ट में मुसलमानों की एंट्री नहीं। आखिर ये कौन सा कानून है कि आपने जो इस वक्त वक्फ तरमीमी एक्ट पेश किया है उसमें आप ये कह रहे हैं कि वक्फ के काउंसिल में या वक्फ बोर्ड में या वक्फ की इमलाक के हिसाब में मुसलमानों के ट्रस्ट में 2 गैर मुस्लिम भी होंगे। ये तानाशाही, ये अंग्रेज़ों के दौर की हमें याद दिलाती है। सफ़ेद अंग्रेज़ चले गए मगर काली औलादें पैदा करके गए। जो तबाही सफ़ेद अंग्रेज़ों ने मचाई थी वही तबाही आज ये काली औलादें अगर मचाएंगी। इन्हें याद रखना चाहिए इस बात को कि हिंदुस्तान में हम ताबेदार बनकर जीने के लिए तैयार नहीं थे। हम हिंदुस्तान के वफादार भी हैं और हकदार भी हैं। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। ताबेदारी के तौर पर हमने हिंदुस्तान को कबूल नहीं किया है, वफादारी की बुनियाद पर हमने हिंदुस्तान को कबूल किया। यूपी में 80 ज़िले हैं, 80 ज़िलों का एक कमिश्नर होता है। अब 80 ज़िलों में 80 कलेक्टर आपकी वक्फ की जायदाद के को देखने वाले होंगे और कलेक्टर साहब आपसे ये पूछेंगे, भाई रेलवे को हड़प कर गए, तुम हड़प कर गए, हवाई जहाज हड़प कर गए, एयरपोर्ट हड़प कर गए, वो बौद्ध गया हड़प करना चाहते हो, वो हड़प कर रहे हो। सब इतने बड़े हड़पू हो तुम कि सब कुछ हड़प करके चले जाओगे और मिल्लत खामोश बैठी रहेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह हुकूमत शख्सी हुकूमत नहीं है, यह हुकूमत खैराती हुकूमत है। मैं साबित करूंगा इस बात को। आप कहते हो ना मतदान, ये हमारा मीडिया कहता है मतदान कीजिए और नेताजी कहते हैं आप मतदाता हैं। तो मत के माना वोट, दान के माने खैरात। हमारी खैरात से बनो प्राइम मिनिस्टर, हमारी खैरात से बनो होम मिनिस्टर और हमारे ही साथ दादागिरी ये नहीं चलने वाली है। कभी भी इस मुल्क में हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत का माहौल नहीं पैदा हुआ। आप हुकूमत कर रहे हो और नफरत की चिंगारियां सुलगा रहे हो, तो याद रखना कि ये नफरत के शोले बहुत ज्यादा दिनों तक हिंदुस्तानी अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। इस मुल्क की अवाम ने मुल्क की आजादी के लिए हिंदू का हा निकालकर, मुस्लिम का मा निकालकर हम बनकर के मुल्क की आजादी हासिल की है। आज भी हम बनकर अपने देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, वक्फ की जायदाद को बचाएंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, आज का सवाल,
हुकूमत वक्फ बोर्ड बिल पास करके मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहती है या फिर इसमें सुधार लाना चाहती है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल मुद्दा माइनॉरिटी में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मुद्दा माइनॉरिटी के नाम से फेसबुक पेज को जरूर से जरूर फॉलो करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।